सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रजब के महीने में जहाँ और अमाल का हुक्म है वहाँ इस्तिग़फ़ार यानी अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करनी चाहिए। जब बंदा सच्ची तौबा करता है तो फिर इबादत की तौफ़ीक मिलती है और इबादत में मज़ा भी आता है, क्योंकि जब तक बीमार हो तो उसको हर चीज़ कड़वी लगती है, खाना नहीं खा सकता, जायका उसका मुँह का ठीक नहीं होता। तो जब बंदा गुनाहों का बीमार हो तो फिर उसको इबादत में मज़ा नहीं आता, इबादत की तौफ़ीक भी नहीं मिलती। इस्तिग़फ़ार इसकी कसरत करनी चाहिए, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करनी चाहिए, तो फिर इंशाअल्लाह नेकियों की तौफ़ीक भी नसीब होगी, मज़ा भी आएगा। अहादीस मुबारका में माह रजब के बहुत सारे फ़ज़ाइल बयान हुए हैं। ख़ास तौर पर जो हदीस पाक है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब की रातों में खूब इबादत करने और दिन में रोज़ा रखने की सहाबा को ताकीद आप फरमाते। तो हमें भी चाहिए कि इस महीने में इबादत रियाज़त ज़्यादा करें। और फिर एक और हदीस पाक में बयान फरमाया कि माह रजब ऐसा अजीम महीना है कि इसमें दुआएं कबूल होती हैं, मुश्किलात हल होती हैं और इस माह में की जाने वाली भलाई का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। जबकि एक और हदीस पाक में ये बशारत बयान की हुई कि माह रजब में इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए और बशारत यह है कि इस माह मुक़द्दस की हर साथ में अल्लाह कई अफराद को नारे दोज़ख से निजात का परवाना अता फरमाए। लिहाजा हमें चाहिए कि हम भी इस महीने में इस्तिग़फ़ार की कसरत करें ताकि अल्लाह अपने हबीब के सदक़े हमें भी जहन्नम से आज़ादी पाने वाले खुशबख्तों में शामिल फरमा दे। ज़िंदगी में तौबा की तौफ़ीक और इसका मौका मिलना बहुत बड़ी सआदत है। यूँ तो बहुत से लोगों की ज़िंदगी में शब मेराज आती है, शब बारात आती है, शब क़दर जैसी मुबारक रातें आती हैं, रजब, शबान, रमज़ान जैसे मुबारक महीने बार बार आते हैं, मगर तौबा की तौफ़ीक नहीं मिलती। फिर भी बहुत सारे लोग शायद इन मुतबरक लम्हात में हर बार ये सोच के रह जाते हैं कि अभी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, फिर तौबा कर लेंगे, मगर अफसोस तौबा से गफलत करते करते मौत आ जाती है और इस सादत से महरूम रह जाती है। वाकई ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मौत का कोई पता नहीं है। लिहाजा में हरगिज़ तौबा इस्तिग़फ़ार से गफलत नहीं करनी चाहिए। खुद हुजूर फरमाते हैं कि मैं 70 बार तौबा करता हूँ, 100 मरतबा अल्लाह के हुजूर में तौबा करता हूँ। हमें फरमाया कि तौबा किया करो। तौबा इस्तिग़फ़ार भी नमाज रोज़े की तरह एक इबादत है, इसलिए हुजूर बकसरत तौबा इस्तिग़फ़ार करते थे, वरना हुजूर तो मासूम गुनाहों से पाक है। ये हमारी तरग़ीब के लिए कि हम भी कसरत से तौबा किया करें। इस्तिग़फ़ार करने के बहुत सारे फ़ज़ाइल। इस्तिग़फ़ार का मतलब है कि मग़फ़िरत तलब करना, गुनाहों की माफ़ी मांगना, बख्शिश चाहना। अल्लाह पाक कुरान पाक में इस्तिग़फ़ार के बारे में फरमाता है कि वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह। और वो कि जब कोई बेहयाई या अपनी जानों पर जुल्म करें, अल्लाह को याद करके अपने गुनाहों की माफ़ी चाहें, और गुनाह कौन बख्शे सिवाय अल्लाह के। इस आयत की तफसीर में है कि जब ये आयत मुबारका नाज़िल हुई तो इब्लीस ने चीख चीख कर अपने लश्कर को पुकारा, अपने सर पर खाक डाली और खूब आहोजारी की, हत्ता कि तमाम कायनात से उसके चेले जमा हो गए और बोले, हमारे सरदार तुझे क्या हो गया? वो बोला कि कुरान में एक ऐसी आयत उतरी है कि इसके बाद किसी बनी आदम को कोई गुनाह नुकसान नहीं देगा। उसके लश्करों ने कहा कि वो कौन सी आयत है? इब्लीस ने उन्हें यही आयत सुनाई, इसकी खबर दी। तो उसके चेलों ने कहा कि हम उन पर ख्वाहिशात के दरवाजे खोल देंगे कि वो तौबा ही नहीं कर सकेंगे, इस्तिग़फ़ार ही नहीं कर सकेंगे, और इसी ख्याल में होंगे कि हम हक पर हैं। ये सुनकर फिर शैतान खुश हो गया, हाँ कि ये ठीक है, किस तरह की बात करूँ, बाकी ऐसे ही है। बंदा समझता है मैं तो ठीक हूँ, मेरे तो गुनाह ही नहीं, मैं तो नेक आदमी हूँ, नमाज़ें पढ़ता हूँ, तहज्जुद गुज़ार हूँ, रोज़े भी रखता हूँ, इतने नेक अमाल करता हूँ। तो बस इस खुशफहमी में शैतान ये वसवसे दिलाता रहता है कि तू अच्छा आदमी है, तौबा नहीं करनी, ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत गुनाह ही नहीं है, रोज़ माफ़ करा लेते हैं। तो तौबा इस्तिग़फ़ार फिर भी करते रहना, जितनी मर्ज़ी इबादत गुज़ार हो जाएँ, शैतान के इस वार में नहीं आना, तौबा करते रहना है, इस्तिग़फ़ार करते रहना है, अल्लाह पाक बख्शता रहेगा, अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाता रहेगा। शैतान के चेलों का ये बड़ा काबिल तशवीश मामला है कि हम इन पर ख्वाहिशात के दरवाज़े खोल देंगे कि वो तौबा इस्तिग़फ़ार ना कर पाएंगे।
और इसी ख्याल में होंगे हम हक पर है। गोया कि शैतान की ये बात हमारे लिए एक चैलेंज की हैसियत रखती है, लिहाजा हमें चैलेंज को कबूल करते हुए मैदान अमल में उतर जाना चाहिए। खुद से ये अहद करना चाहिए कि हम हर बुरे काम से न सिर्फ खुद बचते रहेंगे बल्कि दूसरों को भी नेकी की दावत देते, बुराई से मना करते रहेंगे। अगर बतक़ाज़ाए बशरियत हमसे कोई गुनाह सरज़द हो जाए तो इज़्ज़ो नदामत के साथ फ़ौरन अपने रब से माफ़ी मांग लें। सैयदना अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान ने अल्लाह की बारगाह में कहा कि ए मेरे रब, मुझे तेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, जब तक बंदों के जिस्मों में रूह बाकी है मैं उन्हें बहकाता रहूँगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम, जब तक वो मुझसे मग़फ़िरत मांगते रहेंगे मैं माफ़ करता रहूँगा। जब अल्लाह मग़फ़िरत करता रहेगा, गुनाह ही नहीं होंगे, तो फिर शैतान की क्या आवाज़ चलेगा? जन्नत में जाएंगे। शैतान चाहता है जन्नत में न जाएंगे, दोज़ख में जाएं। तो इस्तिग़फ़ार जहाँ गुनाहों से आलूदा दिल का मैल साफ़ करने का सबब है, वहीं एक बेहतरीन दुआ भी और आसानी से नेकियां कमाने का ज़रिया भी है। हदीस पाक में कि जो शख्स मुसलमान मर्दों और औरतों के लिए इस्तिग़फ़ार करता है, यानी मग़फ़िरत की दुआ करता है, उसे हर मोमिन मर्द औरत के बदले में एक एक नेकी अता की जाती है। अब देखें, यहाँ जैसे 7-8 बैठे हैं, हम 8 लोगों के लिए दुआ करेंगे, अब 8 नेकियां मिलेंगी। हम पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए दुआ करेंगे तो 25-30 करोड़ अवाम में तो इतनी नेकियां मिल जाएंगी। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ करेंगे तो तकरीबन 2-2.5-3 अरब मुसलमान हैं, तो इतने अरब नेकियां होंगी एक लम्हे में। नेकियां, ये वो नेकियां जो 1 सेकंड के अंदर दुआ करनी, खाली 2-4 सेकंड में जो दुआ होनी है सबके लिए। अब इससे भी बढ़ाना चाहते हैं तो जो जितने मुसलमान गुजर चुके आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक सबके लिए दुआ कर दे, तो अब उतनी नेकियां अभी कितनी बन जाएंगी, शायद खरबों में चली जाएंगी। दुनिया से कितने इंसान चले गए और रोज़ाना कितने जा रहे हैं। तो ये आसान तरीका है इतनी सारी ढेरों नेकियां कमाने का कि हम दूसरे मुसलमानों के लिए दुआ करते रहा करें, अपनी मग़फ़िरत के लिए भी करें और दूसरे मुसलमानों के लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करें। और ये दुआ एक हमें तरग़ीब भी दिलाई गई है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व लिकुल्लि मुअमिनिन व मुअमिना, यानी तमाम मोमिन और मोमिनात की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा। और तमाम में फिर सारे आ जाएंगे, तो यूँ अरबों खरबों नेकियां हमें 1 शॉट के अंदर नसीब हो जाएंगी। तो इसी तरह हमें से हर एक चाहता है कि मरते वक्त कलमा नसीब हो। और वैसे पूछा जाए किसी से कलमा रोज़ कितना पढ़ते हो, तो वो तो कहते नहीं पढ़ा, तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। या पूरे हफ्ते में कितना पढ़ा, पूरे महीने में कितना पढ़ा। अक्सर लोग होंगे नहीं पढ़ते, ज़िक्र अज़कार की आदत ही नहीं है, दुरूद पाक की आदत नहीं है, और कलमा पढ़ने की भी तो आदत नहीं है। तो हाँ, ये ख्वाहिश है कि मरते वक्त जिसका भी इंटरव्यू लें, सर्वे कर लें, हर एक कहेगा हाँ मरते वक्त कलमा नसीब हो जाए। हमारी ये ख्वाहिश है कलमा नसीब हो जाए। भाई आज कितनी बार पढ़ा? नहीं, आज तो एक बार भी नहीं पढ़ा, महीना हो गया, याद नहीं आ रहा कभी पढ़ा हो। मरते वक्त ख्वाहिश है कलमा नसीब हो जाए। ज़िंदगी में नहीं पढ़ना, आदत नहीं बनानी ज़ुबान को। हालांकि ज़ुबान, बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अपनी ज़ुबान को इतना कलमे का आदी बना लो कि मरते वक्त आसान हो जाए, क्योंकि मरते वक्त मुश्किल हो जाता है, ज़ुबान भारी हो जाती है, लड़खड़ा जाती है, बड़ा बोझ हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी से आदी होगी ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पढ़ 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 के रोज़ाना ही इतना पढ़े कि मरते वक्त की ज़ुबान पे खुद ही जारी हो जाए। क्योंकि उस वक्त इतनी टेंशनें होंगी, प्यास लग रही होगी, घबराहट होगी, रूह के निकलने की तकलीफ़ें होंगी, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को देख के वैसे ही होश उड़ जाएंगे, और दुनिया छोड़ने का अलग गम होगा, और न जाने क्या क्या मामलात, इतनी परेशानियाँ उस वक्त होंगी, कलमा तो भूल ही जाएगा। ये हालात होंगे इतनी टेंशनों के अंदर। बंदा यहाँ छोटी सी टेंशन आती है तो कितने मामलात भूल जाता है, और वो टेंशन सबसे बड़ी टेंशन नज़ा के वक्त। तो उस वक्त जिसकी ज़ुबान पे बाय डिफ़ॉल्ट उसे आदी हो चुकी होगी ज़ुबान उसकी कलमे की, उस वक्त भी कलमा ही जारी होगा। और जिसका आखिरी कलाम कलमा होगा तो वो जन्नत में जाएगा, उसका ईमान सलामत रहेगा। इसलिए हमें रोज़ाना भी कोई आदत बनानी चाहिए। 100 से शुरू कर दे, बेशक पहले रोज़ाना 100 कर ले, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, और फिर ज़ुबान वैसी कलमे की आदत बन जाएगी, कलमे ही जारी रहेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब भी कोई तकलीफ़ आए, जैसी कोई परेशानी आएगी, जब पता लगेगा कि अब रूह निकलने लगी है, तो बंदा वही आदत के मुताबिक कलमा अपनी ज़ुबान में जारी कर लेगा, तो इंशाअल्लाह बहुत आसानी है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि महबूब रब्बे दुल जलाल साहिब जूद व नवाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसकी हर परेशानी दूर फरमा देगा।
हर तंगी से उसे राहत अता फरमाएगा और उसे ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाएगा जहाँ से उसे गुमान भी ना होगा। अब ये इस्तिग़फ़ार ही गुर्बत और परेशानी दूर करने के लिए काफ़ी है। जितने लोग परेशान हैं माली हवाले से, बिल्कुल आमदन नहीं है, परेशान बैठे हैं, बेरोज़गारी है, तो सिर्फ इस्तिग़फ़ार को भी अगर अवाम पकड़ ले, लाखों नौजवान हमारे बेरोज़गार हैं। बाकी सोचेंगे ज़रूर क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, लेकिन जो करने वाला काम है उसमें से एक भी नहीं करता। नमाज वो नहीं पढ़नी, ज़िक्र अज़कार वो भी नहीं करना, सुबह फजर में उठना भी नहीं है, सोए रहना है 10-11 बजे तक। बस टेंशन है कि रोज़गार नहीं, बस मास्टर्स कर लिया है, MBA कर लिया है, रोज़गार नहीं है। बाकी ना नमाज है, ना ज़िक्र अज़कार, ना औरादो वज़ाइफ, ना रिस्क बढ़ाने वाले, ना जॉब वाले। हालाँकि हर चीज़ का वजीफ़ा है, हर चीज़ हर मसले का हल है। बीमारियों के वज़ाइफ हैं, इसी तरह दुनियावी परेशानियाँ हैं, इसके भी हल हैं, मेडिकली प्रॉब्लम है, उसकी भी इलाज हैं। तो आज ही मैं सुन रहा था मैदे की बीमारी का इलाज, कितने लोग परेशान हैं मैदे के मसाइल के हवाले से। मैदे का अल्सर है, मैदे की तेज़ाबियत जो ज़्यादा बनती है वो है, और बहुत सारे मैदे के मसाइल होते हैं। तो मैदे के, जिगर के, गुर्दों के कितने मरीज़ हैं, अस्पतालों में हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन किसी एक वजीफ़े की तरफ कोई तवज्जो नहीं। तो एक बुज़ुर्ग वजीफ़ा बता रहे थे कि ये आयत है, वो आयत मेरे पास सेव है, कि वो आयतें मुबारका प्लेटों पे लिख के, जो प्लास्टिक की प्लेटें होती हैं, डिस्पोजेबल प्लेटें होती हैं, उस पे वो आयत लिख कर सुबह शाम एक एक प्लेट उसमें पानी डाल के उसको धो के, यानी वो ज़ाफ़रान या उस रंग से लिख लें, वो जो उतर जाता है ज़र्द रंग से उसको लिख के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले लिख के, फिर लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी, ये 16वें पारे में सूरह कहफ की आयत नंबर 109 है, छोटी सी है। ये लिख के उन प्लेटों के अंदर रोज़ाना 2 प्लेटें, एक सुबह एक शाम, पानी उसमें डाल के उसको ऐसे जो लिखा हुआ है उसके अंदर घोल के वो पी लें। एक सुबह पी लें, एक शाम पी लें। 40 दिन में मैदा, जिगर, गुर्दे फिट-फाट हो जाएंगे। 40 दिन का ये अमल है। तो इस तरह के बहुत सारे रूहानी इलाज, तकरीबन हर मसले का हल मौजूद है, रूहानी इलाज मौजूद है, लेकिन हमारी इस तरफ तवज्जो नहीं जाती। हम बाकी मादी इलाज पे लगे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं करते जहाँ फ्री में काम हो जाए, बग़ैर अस्पताल जाए, बग़ैर दवाइयाँ खाए, बग़ैर पैसा लगाए सारे काम हो जाने। तो रजब के महीने की इबादत के हवाले से हम सुन रहे थे कि अल्लाह की रहमत चमाचम बरसती है और अल्लाह का फजल व करम खूब होता है इस महीने के अंदर। और ख़ासकर इसकी जो 27वीं रात है, 27वां दिन है, ये बड़ी अहमियत का हामिल है। सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा इस माह की पहली शब को ख़ास एहतमाम के साथ इबादत किया करते थे, और सैयदना मौला अली का दस्तूर ये था, तरीका ये था कि आप साल में 4 रातें हर काम से खाली करके इबादत के लिए मखसूस फरमाया करते थे, और उन 4 रातों में ख़ास तौर पर इबादत फरमाते थे। और वो 4 रातें माह रजब की पहली रात, ईद उल फ़ितर की रात, ईद उल अज़हा की रात, और माह शाबान की 15वीं रात, माह शाबान की 15वीं रात। सैयदना खालिद बिन मादान फरमाते हैं कि साल में 5 रातें ऐसी हैं कि जो उनकी तस्दीक करते हुए बनियत सवाब इनको इबादत में गुजारेगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और उनमें से एक रात रजब की पहली रात है। जिस तरह रजब की पहली शब अहम है, इसी तरह 27वीं तारीख भी बड़ी फजीलत वाली है, क्योंकि यही वो अजीम रात है जिसमें प्यारे आका की तरफ वही भेजी गई, और इसी रात हुजूर मेराज के लिए तशरीफ़ ले गए। तो यही वजह है कि 27वीं शब में इबादत करने, उसके दिन में रोज़ा रखने वाले खुश नसीबों को बहुत सारी बरकतें नसीब होती हैं। 27 रजब को हुजूर फरमाते हैं, मुझे नबूवत अता हुई, जो इस दिन का रोज़ा रख के इफ्तार के वक्त दुआ करे, 10 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। 27 रजब में नेक अमल करने वाले को 100 बरस का सवाब मिलता है। रजब में एक दिन और एक रात है, जो उस दिन का रोज़ा रखे और वो रात नवाफिल में गुजारे, ये 100 बरस के रोज़ों के बराबर हो, और वो 27वीं रजब है। इसी तारीख को अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। ये बड़ी अहम रात है, अभी से हम नियत कर लें कि इस रात में इबादत करेंगे और दिन को रोज़ा रखेंगे, क्योंकि इसमें रोज़ा रखना 100 साल के रोज़ों के बराबर सवाब अता किया जाता है, एक रिवायत के मुताबिक। इंशाअल्लाह अभी से नियत कर लें,
ताकि अभी से इसका सवाब शुरू हो जाए। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।